हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. The two strands in DNA are not identical but are complementary. Explain this statement. अब देखो ये स्टेटमेंट जो है वो ये पूछ रहा है आपसे कि डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रैंड होते हैं, या फिर यूं समझ लें कि डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. उसके दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. तो इस चीज को समझने के लिए या इस चीज को आंसर करने के लिए आपके पास जो की कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है दैट डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है. डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको पता है तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो चलिए थोड़ा सा डीएनए के ऊपर बात करते हैं कि डीएनए आखिर होता क्या है. तो डीएनए अगर देखा जाए तो डीएनए एक बायोपॉलीमर है. अब पॉलीमर है तो इसका कोई ना कोई मोनोमर यूनिट होगा और वो मोनोमर यूनिट कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स. इसका जो मोनोमर है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड्स. तो बेसिकली जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बने होंगे. और न्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स तीन अलग अलग चीजों से मिलके बने होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कि इनके पास एक एल्डोपेंटोज शुगर होता है. सो एल्डोपेंटोज शुगर होता है इनके पास. फिर न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? ये आपस में जुड़े हुए होते हैं तीनों, जो तीन इसके अलग अलग पार्ट्स हैं. दूसरा होता है फॉस्फेट, या उसको फॉस्फोरिक एसिड भी लिख सकते हैं बट ठीक है, फॉस्फेट. और तीसरा होता है नाइट्रोजिनस बेस. और ये बेस जो होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं. अब आप यहां पर इस चीज को समझना बहुत ही ध्यान से, क्योंकि यही आपको इस चीज को एक्सप्लेन करने में मदद करेगा कि उसके दो स्ट्रैंड जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं बल्कि आइडेंटिकल नहीं होते. तो नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होता है प्यूरीन बेस और एक होता है पिरिमिडीन बेस. और सारे के सारे जो बेसिस हैं वो हेट्रोसाइक्लिक बेसिस है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस है. तो ये हो गया पिरिमिडीन बेस. तो एक हो गया हमारा प्यूरीन बेस, एक हो गया हमारा पिरिमिडीन बेस. प्यूरीन बेस कौन कौन से होंगे? तो प्यूरीन बेस होता है एडेनाइन, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं डीएनए स्ट्रैंड्स में. और दूसरा प्यूरीन बेस होता है गुआनाइन, या फिर गुआनिन बेस को आप बोल सकते हैं, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रैंड्स में. डीएनए के केस में जो पिरिमिडीन बेसिस होते हैं वो होते हैं साइटोसिन, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं. और जो दूसरा बेस होता है वो होता है थायमिन, जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं. अब आप देखो, अगर यहां डीएनए की जगह आरएनए होता तो वहां पे एक दूसरा पिरिमिडीन बेस होता है जिसे हम यूरेसिल बोलते हैं. बट ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आरएनए नहीं है, डीएनए है, तो हम सिर्फ डीएनए को ही कंसिडर करके चलते हैं. अब एक बात आप यहाँ पे ये देखें कि जो ये प्यूरीन बेस है या जो पिरिमिडीन बेसेस हैं, ये आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बॉन्डेड होते हैं. ठीक है. सो जो पेयर होता है ना, जो बेस पेयर एक दूसरे से अटैच होता है, वो एक प्यूरीन का दूसरा पिरिमिडीन का इस तरह से अटैच्ड होगा. तो एक साइड आपके पास प्यूरीन अगर है तो दूसरी साइड आपके पास पिरिमिडीन बेस होगा, और इन दोनों के बीच एक बॉन्डिंग हो रही होगी एंड दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बेसिकली इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर आप बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच बनता है. तो जो बेस पेयर्स होते हैं वो कैसे कैसे बेस पेयर्स होते हैं देख लेते हैं एक बार. तो जो बेस पेयर है वो बहुत ही स्पेसिफिक है, वो चेंज नहीं हो सकते. वो ये होते हैं कि एडेनिन विल बी कंबाइनिंग विद थायमिन एंड गुआनिन विल बी कंबाइनिंग विद साइटोसिन. और एडेनिन और थायमिन के बीच दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और गुआनिन और साइटोसिन के बीच जो होंगे वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे.
ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए। अब आप इसमें थोड़ा सा देख लो, ये एक स्ट्रैंड हो गई डीएनए की और ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया और ये दोनों एक दूसरे को इस तरह से यहाँ पे क्रॉस करेंगे। सो दैट इज अबाउट दी स्ट्रैंड्स ओनली। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि दोनों स्ट्रक्चर को स्टेबल बनने के लिए लेट से यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थायामिन ही होगा, क्योंकि इसी दोनों के बीच इस तरह से दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनके इसका स्ट्रैंड कंप्लीट होगा या फिर ये स्टेबल होगा। अगर यहाँ पे गुआनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन होगा, ये इनके बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे ही बनेंगे। लेट से यहाँ पे थाइमीन आ जाता है तो इसके सामने एडेनिन ही होगा, उसके सामने कोई और दूसरा नाइट्रोजनस बेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर नहीं होगा, एडेनिन नहीं होगा तो उनके बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना के स्टेबल डीएनए का मॉलिक्यूल या स्टेबल डीएनए के स्ट्रैंड्स नहीं बना पाएंगे। तो ये जो हमने लिखा है ना ATGC, दिस इज बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स, एंड दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, और ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। ठीक है, तो हमने देख लिया हमारा सवाल क्या था। हमारा सवाल तो यही था कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो हमने ये देखे कि आइडेंटिकल क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सामने सामने ए और ए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, यानी एडेनिन और एडेनिन, गुआनिन गुआनिन में नहीं हो सकती। जब भी होगी तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चाहिए, उसका प्यूरिन बेस के साथ pyrimidine बेस ही चाहिए। सो दैट इज व्हाई द 2 strands of DNA are not identical but are complementary. I hope you understood it well. All the best.